जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए 18 जून 2018 को प्रथम पाली में जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम की जीके जीएस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 2017 में कजुआ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो कजुआ इशिगुरो एक ब्रिटिश उपन्यासकार, पटकथा, लेखक और लघु कहानी लेखक हैं। इन्हें अंग्रेजी भाषाई दुनिया के मशहूर समकालीन तथा लेखकों में से एक माना जाता है। वर्ष 2017 में स्वीडिश अकादमी ने इशिगुरो को साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। किससे किया? साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? तो शेरी रहमान मार्च 2018 में पाकिस्तानी संसद के उच्च सदन सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता चुनी गई। वे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़ी हुई हैं। इसके अतिरिक्त वे वर्ष 2011 से 2013 तक अमेरिका में पाकिस्तान की राजदूत रहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो भारत ने 22 मार्च 2018 को पहली बार स्वदेशी सीकर का इस्तेमाल कर लड़ाकू विमान के जरिए एक ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण पोखरण टेस्ट रेंज, राजस्थान से किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच दो सीमा पार ट्रेन चलती हैं। कितनी चलती? दो चलती। कौन कौन सी? एक तो है समझौता एक्सप्रेस और दूसरी है थार एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक वैश्विक डाटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम सामने आया था? तो विश्व के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर मार्च 2018 में लगभग 5 करोड़ यूजर्स की निजी जानकारियों के लीक होने की घटना चर्चा में बनी हुई थी। दरअसल फेसबुक के लिए ऐप बनाने वाली कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान लोगों की निजी जानकारी चुराने और उस डाटा का फ़ायदा राजनीतिक पार्टियों को पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में कहाँ हुई थी? तो भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की 15वीं बैठक 11 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य किसको सौंप दिया गया? तो गुरु गोविंद सिंह की 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य बंदा सिंह बहादुर को सौंप दिया। किसे? बंदा सिंह बहादुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो वर्ष 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने पंजाब, सिंध, कश्मीर तथा बलूचिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान शब्द का सृजन किया।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया? तो 3 जून 1915 को, कब? 3 जून 1915 को नोबेल पुरस्कार विजेता बांग्ला लेखक और कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से नवाजा था। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को ब्रिटिश सरकार को लौटा दी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो गोदावरी नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रिवंबकम पहाड़ी से हुई। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। कहाँ से? नासिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य के बांदीपोरा जिले में स्थित एक झील है। यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किसके संविधान द्वारा प्रभावित है? तो भारत संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा प्रस्तावित है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था 2009 को। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ पर एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की? तो सवाई राजा जयसिंह का जन्म 3 नवंबर 1688 ईस्वी को आमेर के महल में राजा बिशन सिंह की राठौड़ रानी इंद्र कुमारी के गर्भ से हुआ था। तो इन्होंने एक खगोलीय वेधशाला उज्जैन में स्थापित की। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसके विरुद्ध दोहरी संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया? तो ये किया खसरा और रूबेला के संरक्षण के लिए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो ये है इलाहाबाद की। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जूनागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इनमें से उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो गुजरात है, एक राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य में 2 सदन विधानमंडल नहीं है?
तो इनमें से तमिलनाडु राज्य में 2 सदन विधानमंडल नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा जम्मू कश्मीर में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी महावीर आचार्य द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलैसिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो ये लिखी है बीरप्पा मोइली ने। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और किसके बीच पहली हमसफर श्रेणी के ट्रेन की शुरुआत की? तो 16 दिसंबर 2016 को तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आनंद विहार और गोरखपुर के बीच देश की पहली वातानुकूलित ट्रेन हमसफर एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित शेख सलीम चिश्ती का मकबरा 16वीं सदी के आरंभ में निर्मित एक सुंदर और भव्य संरचना है। प्रसिद्ध मुगल सम्राट अकबर ने बेटा होने की भव्य भविष्यवाणी करने वाले सूफी संत सलीम चिश्ती को श्रद्धांजलि के रूप में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर माउंट कंचनजंगा है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है पलाश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो यकृत में जो पाचक रस बनता है उसे पित्त कहते हैं। दूसरे शब्दों में पित्त यकृत से बनने वाला रस है। यह पाचन में सहायता करता है। यह कुछ गाढ़ा सा हरा मायल पीला तरल पदार्थ होता है। इसकी प्रतिक्रिया क्षारीय होती है और स्वाद कड़वा होता है। तो मनुष्य में पित्त का उत्पादन पित्ताशय में होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रोगों में से कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है? तो इसमें से दाद कुछ विशेष जात के फफूंदों के कारण उत्पन्न त्वचा प्रदाह है। डी सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य ने 2016 से 17 में भारत में उत्पादित चीनी 1/3 से अधिक उत्पादन किया। किसने? उत्तर प्रदेश ने किया, गुजरात ने किया, महाराष्ट्र ने किया या कर्नाटक ने किया? तो ये किया उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था?
तो किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो क्या है? भारत संविधान ना तो टाइप किया गया और ना ही प्रिंट किया गया, इसे हाथ से अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा गया। इसकी वास्तविक प्रत दिल्ली के निवासी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी थी, जिसमें 254 पेन होल्डर और 303 निब खर्च हुई। कितनी? 303 निब खर्च हुई। इसे इटैलिक स्टाइल में खूबसूरती से लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेजर ध्यानचंद्र का जन्म 29 अगस्त कब? 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो ग्रास फ्रांस के एक शहर का नाम है। इसका नाम दुनिया भर में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला भी इत्र के उद्योग के कारण पूर्व के ग्रास के रूप में जाना जाता है। कन्नौज को भारत का इत्र नगर भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो भूटान हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। यह चीन और भारत के बीच स्थित भूमि आबद्ध देश है। यह देश मुख्यतः पहाड़ी है और केवल दक्षिणी भाग में थोड़ी सी समतल भूमि है। यह सांस्कृतिक और धार्मिक तौर से तिब्बत से जुड़ा है, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों में मद्देनज़र वर्तमान में यह देश भारत के करीब है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भूटान। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।